जय हिंद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल सलसित तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जनगण मंगलदायक हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। मेरे सभी सम्मानित देशवासियों को देश में 75वें अमृत महोत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं। देश का स्वतंत्रता दिवस आज 15 अगस्त 2022 को पूरा देश बड़े जोश और खरोश के साथ मना रहा है। मैं सभी देशवासियों को, सभी सम्मानित देशवासियों को देश की अमृत महोत्सव यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 का ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज ये जो देश हमारा जो आज़ादी मिला है, ये तमाम हमारे पूर्वजों का जो बलिदान है उसका एक नया तोहफा है हम भारतवासियों के लिए। यह जो तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, ये चारों तरफ जो तिरंगा है, यह अमन, चैन, शांति और सुकून और एकता का प्रतीक हमारा तिरंगा है। मेरे दोस्तों, 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो भूखे हैं। जो लोग हैं उन्हें भी मुख्य धारा में आने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। यह आज़ादी का दिवस है, सभी लोग खुश हैं, लेकिन इस फहरते तिरंगे के नीचे अभी भी एक नारा जिंदा है कि देश की आज़ादी झूठी है, देश का जनता भूखी है। इस बात को देखते हुए आपको ये मानना पड़ेगा कि जो सरकारें रही हैं इस देश के अंदर, वह सरकारें सिर्फ और सिर्फ अपनी शासन सत्ता और अपने लालचपन के वजह से इस देश के लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। देश का जो तिरंगा है आज भी तड़प रहा है उन गरीब, मजलूम और मजदूरों के लिए, उन गांव गिराव में बसे मुसहर और आदिवासियों के लिए, उन शहरों में जो बुनकर हैं उनके आधी जो सच्ची रोटी है, जो सुकून की रोटी है, वो अभी भी खतरे में है। साथियों, मेरे गले में यह रोटी है। आज जिस तरीके से वर्तमान सरकार लगातार महंगाई का एक बड़ा दंश दे रही है, हम लोगों को एक बड़ा दर्द दे रही है, उससे आम आदमी की रोटी काफ़ी खतरे में है, ज़िंदगी खतरे में है। यह गैर बात है कि कुछ लोग इस पोजीशन को देख करके, इस रूप को देख करके उनको बुरा लगेगा, क्योंकि सच्चाई किसी को अच्छी नहीं लगती है। देश का 75वां अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ इस देश का यह तस्वीर इस बात को साबित करता है कि देश के अंदर अभी भी आधी आबादी भूखी और नंगी है। इस चीज़ को पूरा करने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से लफाजेबाजी, भौकालबाजी के दम पर अपना शासन और सत्ता चला रही है। इस देश को मैं नमन करता हूँ, इस तिरंगे को मैं नमन करता हूँ और इस तिरंगे की मैं शपथ लेता हूँ आज 15 अगस्त 2022 को, जो हमारे देश के अंदर बड़े धूमधाम से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज मैं यह शपथ लेता हूँ और सल्यूट करता हूँ अपने तिरंगे को कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा इस सरजमी पर, अंतिम आदमी, गरीब गुरबे, मजूर, किसान और बुनकरों के सस्ती रोटी और सस्ती ज़िंदगी का मैं शपथ लेता हूँ और तब तक मैं यह लड़ाई जारी रखूँगा। सरकारें चाहे किसी की भी होंगी, लेकिन हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो सरकार है, वो आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव पर रोटी पर टैक्स लगा दिया है। हम लोग जो महंगी रोटी है उससे ज़िंदगी खतरे में हो गई है। लोग अब ज़िंदगी के लिए तड़प रहे हैं। इस देश के आज़ादी के पर्व पर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के विपक्ष के सभी नेताओं को हाथ जोड़ करके कि आप सदन के अंदर और सड़क पर हम लोगों का जो है दर्द, हम लोगों के सवाल पर सरकार से जूझिए।
सरकार के भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि नफरत की राजनीति को छोड़ करके, जाति मजहब की राजनीति को छोड़ करके सस्ती रोटी और सस्ती ज़िंदगी के लिए संकल्प लीजिए। यह अमृत महोत्सव सफल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस रोटी की टंगी हुई माला पहन करके जब मैं राष्ट्रगान गा रहा हूँ तो इस राष्ट्रगान के भावना को आप जरूर समझ रहे होंगे। वो गैर बात है कि कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। देश की आज़ादी झूठी है, देश की